जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसी के सारे के हम क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, इसमें हम पूरा बिहार जीके जीएस पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है। इससे पहले हमने पहली वाली वीडियो में 1 से लेकर 96 तक पढ़ा था। ठीक, तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में खोला गया था। ठीक, दूसरा यहाँ पे बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये हो जाएगा बी, हैदर अली खान हो जाएगा। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? तो इसका हो जाएगा 1893 में हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो 5 रुपए से 1 रुपया किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो 8 सीटें मिली थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? तो कितने चुने गए थे? इनमें से कोई नहीं, ना एक, ना दो, ना कि 10। नेक्स्ट यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ये हो जाएगा ग्रुप ए में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ। तो कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई तो कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1946 को हुआ। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो ये हुआ था राज्य स्थापना के लिए हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है। तो जिसका संबंध किससे है? तो राजेंद्र प्रसाद से है। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने किया था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किया था। आगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। तो कैसा मुकदमा? तो मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है तो किससे है बताएंगे यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 111 का? तो ये हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन के लिए हो जाएगा। ठीक, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए यहाँ पे घटना हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे 1921 में गांधी जी ने घटना में उद्घाटन किया था। किसका उद्घाटन किया था? तो बताएंगे यहाँ पे बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का। तो इन दोनों का नहीं किया था। ठीक, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था तो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी तो किसने की थी? मजहरुल हल ने किया था, मजहरुल हक ने किया था। स्वामी सहजानंद नेता थे तो किसानों के नेता थे। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका देख लीजिए किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जरूर जाता है, चाहे आपका कांस्टेबल हो, दरोगा हो, या फिर आपका बिहार एसएससी का हो। और देख सकते हैं सीडीपीओ है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो ये तो हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी तो 7। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ तो 1995 में हुआ था। बिहार में विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ था। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था तो क्या उद्देश्य था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। आगे देखेंगे यहाँ पे बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो बिहार जो है बंगाल से पृथक हुआ था सन 1912 में हुआ था। सन 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने
सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो ये हो जाएगा आपका गया। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो सन 1934 में हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पे, सन 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो ये हो जाएगा चंपारण मुजफ्फरपुर। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो किसका केंद्र था? तो 126 का हो जाएगा वहाबी आंदोलन का। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, तो ये हो जाएगा भागलपुर राजमहल। आगे, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1882 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 130 का हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो ये हो जाएगा चंपारण में भाग लिया था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था बिहार से, जगदीशपुर से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष, तो वो वर्ष कौन सा था? तो वर्ष 1934 ईस्वी था। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, तो वर्ष बताना है, तो 1939 ईस्वी में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। आगे देखते हैं यहाँ पे, चंपारण आंदोलन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो 137 का हो जाएगा यहाँ पर जयप्रकाश नारायण। जगदीशपुर के राजा थे, तो बाबू कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो ये जगदीशपुर था। आगे देखते हैं यहाँ पे, 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो वो थे शिव कुमार और रामानंद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, तो बांकीपुर में जी भेजा गया, बांकीपुर जेल में भेजा गया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में नेता थे, तो कौन थे? तो कुशल सिंह थे, सॉरी राजपूत कुंवर सिंह थे। ठीक, राजपूत कुंवर सिंह थे, यानी कि बाबू कुंवर सिंह, वही पूछा है, अलग नाम है इसमें। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? 1934 में पटना में हुआ। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपके संबंधित थे भारत छोड़ो आंदोलन से। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है यहाँ पे, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो 146 का हो जाएगा बिहार से किया था, बिहार के जगदीशपुर से किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये हो जाएगा मिर्जा गालिब ने देखा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? 1895 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? तो ये हो जाएगा इंडियन नेशन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो 151 का हो जाएगा बांकीपुर जेल हो जाएगा। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अमहारा हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जयप्रकाश नारायण जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। ठीक, याद रखेंगे, सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। किसके अभाव में? तो एकीकृत समुदाय। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो मार्च 1929 में हुआ। सन 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने निमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, सिख गुरु जिनका जन्म पटना में हुआ था वह हैं, तो वह थे गुरु गोविंद सिंह।
नेल आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका बंगाल में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में हुई तो कब हुआ था? 1934 में हुआ था, ठीक, याद रखेंगे। आगे 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बाबू कुंवर सिंह ने किया, राजकुमार कुंवर सिंह ने किया, ठीक, और जगदीशपुर से किया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था तो कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में किया गया था हमला। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? तो ये हो जाएगा चंपारण, बिहार, 1917 में। 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 2004 हो जाएगा यहाँ पे। जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का संबंध है तो ये किससे हो जाएगा? 1857 के विद्रोह से है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। आगे देखेंगे यहाँ पे। भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण किया था। बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ? तो ये हो जाएगा 1922 का अधिवेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तो ये हो जाएगा तिनकटिया व्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 173 उल गुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? तो बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमि कर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली? तो 1764 में। इधर का देखते हैं यहाँ पे। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो ये हो जाएगा जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने लिया था भाग। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो ये हो जाएगा चंपारण। बाबू कुंवर सिंह किसमें लड़े थे? तो 1857-58 के विद्रोह में। सॉरी, आगे देखते हैं यहाँ पे। किसने 1857-58 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था? तो क्या हो जाएगा? बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, ये सभी इनमें लड़े थे, ठीक। लेकिन जब बिहार से पूछेगा तो बाबू कुंवर सिंह। 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ये था बंगाल महाप्रांत। अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? तो ये हो जाएगा 1911 ईस्वी में। आगे देखेंगे यहाँ पे। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था तो कब शुरू हुआ था? 1917 में। बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना? तो ये हो जाएगा 1911 में। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? तो बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया था। अब इसमें दिखा रहा, आरा दिखा रहा है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? चलिए देखते हैं यहाँ पे। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो गया में हुआ था, ठीक। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था, ठीक, ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? फिर से वही क्वेश्चन पूछा, बाबू कुंवर सिंह ने। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1928 को। ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो बंगाल का हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई?
तो ये हो जाएगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। बाबू कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो जगदीशपुर से था। ठीक, जगदीशपुर से। तो देखिए, ये आप जो बार बार बाबू कुंवर सिंह पढ़ रहे हैं ना, ये अलग अलग ईयर दिख रहा है। उन 2018, किसी में 2017, ऐसे सब अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन इससे आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक थे। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई? तो आशा सहाय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण था। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो दरभंगा में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया? दरभंगा में मनाया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो ये हो जाएगा हाथी, विकास, मलबा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। आगे देखेंगे यहाँ पे। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये हो जाएगा बतक मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। आगे, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उसे जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं का छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, तो वह थे बाबा रामचंद्र। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने की थी। आगे, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो ये हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल ने। आगे, 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका राम मनोहर लोहिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन फरार हुए थे। तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आगे देखते हैं यहाँ पे। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये हो जाएगा 1913 में बुलाई गई थी। ठीक, तो आज यहाँ पे इसके सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। यानी कि हमने 96 से लेकर 95 से लेकर 214 तक क्वेश्चन पढ़े, लगभग 115 तक आसपास, 120 तक। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको क्वेश्चन सारे आपको अच्छे लगते हैं, यानी कि लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।